कभी किसी पुराने गाने की सिर्फ 2 लाइनें कानों में पड़ती हैं और अचानक लगता है जैसे हम कई दशक पीछे चले गए हों। एक ऐसा दौर जब मोहब्बत जताने के लिए बड़े बड़े शब्दों की ज़रूरत नहीं होती थी। एक नज़र, एक मुस्कान और दिल की हल्की सी बेचैनी ही पूरी कहानी कह देती थी। और जब पर्दे पर धर्मेंद्र और मुमताज़ की जोड़ी हो, पीछे से लता मंगेशकर की आवाज़ हो और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की हो, तो फिर गाना सिर्फ गाना नहीं रहता, एक याद बन जाता है। आज की कहानी भी एक ऐसी ही सदाबहार नगमे की है। मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं। आखिर इस गाने में क्या था? कई दशक गुजर जाने के बाद भी इसकी कशिश कम नहीं होती। आइए जानते हैं इस खूबसूरत गीत की पूरी कहानी। फिल्म और सितारों की दोस्तों खूबसूरत बातें। साल 1973 में रिलीज हुई फिल्म लोफर में धर्मेंद्र और मुमताज़ की जोड़ी नजर आई थी। उस दौर में धर्मेंद्र की छवि एक ऐसे अभिनेता की थी जो एक्शन और रोमांस दोनों किरदारों को बेहद सहज अंदाज में निभा लेते थे। वहीं मुमताज़ की खूबसूरती, चुलबुलापन और अदाकारी दर्शकों को खूब पसंद आती थी। इसी वजह से दोनों की जोड़ी पर्दे पर आते ही दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती थी। और जब इसी जोड़ी पर फिल्माया गया यह रोमांटिक गीत सामने आया तो इसमें सिर्फ प्यार नहीं था, बल्कि प्यार के साथ जुड़ी एक बेचैनी भी महसूस होती थी। मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं, इस नाम में ही प्रेम की गहराई और डर दोनों छिपे हुए हैं। जब इंसान किसी को दिल से चाहने लगता है तो उसके साथ एक डर भी जुड़ जाता है, कहीं यह प्यार अधूरा न रह जाए, कहीं जिससे इतना प्यार करते हैं वहीं कहीं हमसे दूर ना चला जाए। यही एहसास इस गीत को बाकी रोमांटिक गानों से थोड़ा अलग बनाता है। पर्दे पर धर्मेंद्र और मुमताज़ की अदाएं इस भावना को और खूबसूरत बना देती हैं। धर्मेंद्र का सहज रोमांटिक अंदाज और मुमताज़ की मासूमियत दोनों मिलकर गाने में एक ऐसी केमिस्ट्री पैदा करते हैं जिसे आज भी पुराने सिनेमा के चाहने वाले याद करते हैं। लेकिन इस गाने की आत्मा है लता मंगेशकर की आवाज़। लता जी की आवाज़ में एक खास बात थी, वह सिर्फ शब्द नहीं गाती थी बल्कि शब्दों के पीछे छिपे एहसास को भी आवाज़ दे देती थी। इस गीत में भी उनकी आवाज़ कभी प्यार का एहसास कराती है तो कभी दिल की बेचैनी सुनाई देती है। यही वजह है कि इतने साल बाद भी जब यह गीत बजता है तो पुराने दौर की वही रोमांटिक दुनिया आंखों के सामने घूमने लगती है। इस खूबसूरत गीत के संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जिनकी धुनों ने हिंदी सिनेमा को अगिनत यादगार गीत दिए। और गीत के बोल लिखे थे मशहूर गीतकार आनंद बख्शी ने। आनंद बख्शी की खासियत थी कि वह बहुत साधारण शब्दों में दिल की बेहद गहरी बात कह देते थे। यही बात इस गीत में भी नज़र आती है। धुन, आवाज़ और शब्द तीनों का एक ऐसा मेल बना कि गीत पर्दे से निकलकर लोगों की यादों का हिस्सा बन गया। आज के दौर में रोमांस दिखाने के तरीके बदल गए हैं, लेकिन 70 के दशक की फिल्मों में प्यार को अक्सर नज़रों, मुस्कुराहटों और छोटी छोटी भावनाओं के जरिए दिखाया जाता है। न कोई ज़रूरत से ज़्यादा दिखावा, न प्यार को समझाने की जल्दबाजी, बस 2 किरदार, एक खूबसूरत धुन और दिल की बात। शायद यही वजह है कि उस दौर के रोमांटिक गाने आज भी इतने अच्छे लगते हैं। कई गाने रिलीज होते हैं और कुछ साल बाद लोगों की यादों से गायब हो जाते हैं, लेकिन कुछ गीत ऐसे होते हैं जो समय के साथ पुराने नहीं होते बल्कि ज़्यादा खूबसूरत लगने लगते हैं। मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं भी उन्हीं गीतों में से एक है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, इसमें चाहत है, इसमें इंतज़ार है, इसमें खो देने का डर है और सबसे बढ़कर सच्चे प्यार का एहसास है। शायद इसलिए जब आज भी यह गीत बजता है तो 17 का वो रोमांटिक गीत, वो दौर कुछ पल के लिए फिर से जिंदा हो जाता है। तो दोस्तों, धर्मेंद्र और मुमताज़ की जोड़ी, लता मंगेशकर की जादुई आवाज़, आनंद बख्शी के खूबसूरत बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, इन सब ने मिलकर इस गीत को ऐसा बना दिया जिसे वक्त भी भुला नहीं पाया। अगर आपको भी पुराने हिंदी फिल्मों में एक ऐसे सदाबहार गीतों और उनके पीछे छिपी दिलचस्प कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइए धर्मेंद्र और मुमताज़ की जोड़ी का आपका सबसे पसंदीदा गाना कौन सा है। शायद अगली कहानी उसी गाने की हो।